तो चलिए आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक। और ये केक मुझे काफ़ी हालांकि देना तो था 2 दिन के बाद, तीसरे दिन देना था, लेकिन उससे 1 दिन पहले मुझे जाना था बाहर। तो ये केक मैं बना के फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं केक हम लेंगे तो आप ही के यहाँ से लेंगे। तो मैं क्या करी थी कि केक को बना कर फ्रिज में रख दी थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इनका 2 टियर में था केक और 1 kg का था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तो यहाँ पे मैं ये देखिए 350 ग्राम मैं ले ली थी प्रीमिक्स, और इसमें मैंने करीब ये 8 से 10 बूंद मैं डाल दी थी स्ट्रॉबेरी एसेंस, और 2 से 3 बूंद करीब डाल दी थी मैं पिंक कलर, और 2 चम्मच के करीब मैं तेल डाल दी थी। ये रिफाइंड ऑयल था। तो ये मैं डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका अच्छे से बनाऊंगी बैटर। तो ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं एक टिन को मैं ग्रीस करके रखी थी। तो थोड़ा थोड़ा दोनों बैटर क्या करूँगी, दोनों में बराबर में बैटर डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें कम डालूँगी, और जो वो वाला केक का डब्बा है साइड वाला, तो उसमें मैं ज़्यादा डाल दी थी। तो इस तरीके से मैं इनको टैप करूँगी, और टैप करने के बाद मैं इसको ये देखिए गैस पे ही मैं बनाऊँगी। भगोने को गर्म होने के लिए मैं रख दी थी, और इसको बेक होने के लिए करीब मैं 45 मिनट छोड़ दी थी। तो और बिल्कुल स्लो स्लो उसका जो आँच है फ्लेम वो कर दीजिएगा। और ये देखिए करीब 40 से 45 मिनट के बाद मैं टूथपिक डाल के देखी तो ये बिल्कुल पक चुका था, ये हो चुका था रेडी। तो इसको मैं निकाल के साइड में रख दी थी। अब यहाँ पे देखिए जितना मैं क्रीम ली थी उतना ही व्हिपिंग क्रीम लूँगी। ये इसका एक परफेक्ट मेज़रमेंट होता है कि आप एक केक को बनाने के लिए जितना व्हिपिंग क्रीम लेते हैं, जितना प्रीमिक्स लेते हैं, तो उतना ही व्हिपिंग क्रीम आप ले, तो आपका क्या केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। कोई भी मेज़रमेंट में गड़बड़ी नहीं होती। हाँ ये 50-25 ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से कर ली हूँ व्हिप। अब मैं इसको रखती हूँ साइड में, और इसको मैं क्या करी, जब बनाने लगी केक, जबकि हमारा ये जो स्पॉन्ज है वो ठंडा हो गया, तो इसको मैं रख दी इसको डिमोल्ड करके। ये देखिए इसको 3 लेयर्स में कट करके रख दूँगी। हालांकि ये वाला मेरा थोड़ा सा ओवरवेट हो गया, तो ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम खाली ओवरवेट हुआ था, ज़्यादा नहीं। जैसे 1000 होना चाहिए तो 1100 ग्राम मेरा हो गया था। अब ये देखिए दोनों के मैं 3-3 लेयर्स कट करके मैं साइड में प्लेट में रखते चली जाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल मैं केक कटर से कर रही हूँ। आप चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं, धागे से भी कर सकते हैं। मैं सबका वीडियो डाली हूँ, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी मैं रख दी प्लेट में। अब यहाँ पे दोनों स्पॉन्ज के मैं लेयर करके 3-3 लेयर करके मैं रख दी हूँ साइड में। तो चलिए छोटा वाला तो अभी किनारे रख देते हैं, और बड़े वाले के लिए हम लेते हैं। तो ये देखिए नीचे मैं बेस ले ली हूँ। तो ये 1 kg केक का बेस है, उसी में मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको रखती हूँ साइड में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सिरप तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे करीब 1/4 कप पानी मैं डाल दी हूँ क्रश, ये स्ट्रॉबेरी क्रश है। तो ये दोनों को मैं मिला के ये देखिए चलिए साइड में रखती हूँ। अब जो ऊपर मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा देती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से इस पे जो हम केक का वो लेयर रखे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाए। वो कहीं पे भी अगर आप दूर जाना है या कहीं पे भी पास में भी जाना है, दूर भी जाना है, तो हिलता नहीं है। अब मैं क्रश से पूरे केक को कर दूंगी। सबसे पहले इस लेयर को अच्छे से मॉइस्ट कर दूंगी, क्योंकि ये अगर आप करते हैं ना तो केक का लेवल जो होता है वो 110% है कि बहुत ही केक का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं केक को मॉइस्ट कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैं व्हिपिंग क्रीम, हालांकि इसमें पतला लेयर में लगाते गई हूँ, इसलिए कि ओवरवेट ना हो, लेकिन फिर भी करते करते 100 ग्राम के करीब ओवरवेट हो ही गया था। लेकिन फिर भी चलिए, वो हमारे परमानेंट कस्टमर है, तो इतना कभी कभार थोड़ा बहुत चल जाता है। उनके बेटे को क्या था कि वो बड़ा केक ही खाना था, वो छोटा केक खाना नहीं चाह रहा था। पहले तो उनका मन था कि एक ही बनाए, लेकिन जो उनके बेटे ने कहा नहीं, सबके उसमें बर्थडे में डबल 2 टेयर का केक आता है, तो मैं वैसे ही खाऊंगा। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा कि बना देंगी, तो मैं बोली हाँ बन जाएगा, कई बार मैंने बनाया है ऐसा। तो ये देखिए
मैं व्हिपिंग क्रीम के ऊपर लगा दी स्ट्रॉबेरी क्रश, और क्रश को भी चारों तरफ अच्छे से मैं कर दूँगी स्प्रेड। और इसी तरीके से मैं सेकेंड लेयर को भी रख के पहले जैसे मैंने किया था कि केक को अच्छे से चारों तरफ से कर लूँगी मॉइस्ट, ये देखिए। और मॉइस्ट करने के बाद में फिर से मैं ऊपर से लगाऊंगी व्हिपिंग क्रीम। तो ये देखिए मैं व्हिपिंग क्रीम लगा के चारों तरफ मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और लगा दूंगी, और ऊपर से मैं डाल दूंगी क्रश, और क्रश को भी मैं चारों तरफ अच्छे से कर दूंगी स्प्रेड। तो ये हो गया। अब मैं इसका क्या करती हूँ कि फाइनल वाला जो लेयर है, ऊपर वाला लेयर, तो ये देखिए इसको मैं रखूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मॉइस्ट कर दूँगी कि जब काटते हैं ना तो मतलब जब इसको मॉइस्ट करने से क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर केक खाता है ना, और जब इसका मतलब एसेंस आता है तो आहा पूछिए मत, मतलब कहते कि नहीं बहुत अच्छा मतलब उसका फ्लेवर आता है इसमें। तो मैं ऊपर भी लगा दी। तो सबसे पहले किनारे इसको अच्छे से मैं कर लूँगी। जो इसके एजेस है, जो इसके क्रंच निकलते रहते हैं तो उसको मैं क्रंच को चारों तरफ हल्का सा करके रख दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा लगा के मैं क्रम कोटिंग करके और मैं इसको रख दी थी साइड में। मेरे पास मतलब समय नहीं था, इसलिए कि ये केक मैं बना रही थी 7 बजे और 9 बजे के लगभग मेरी ट्रेन थी। तो मैं जल्दी बना के, ये देखिए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रख सकूं। तो मैं क्या करी कि हल्का सा क्रम कोटिंग करके ये देखिए मैं यहीं पर साइड में ही रखते चली गई और केक को पूरा बनाते चली गई। तो ये देखिए जो दूसरा वाला छोटा वाला जो केक था ना, तो उसको भी मैं क्रम कोटिंग करके साइड में रख दी हूँ। अब ये जो थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लूँगी और बाकी किनारे निकाल के रख दूँगी, और उसमें मैं 3 से 4 बूंद करीब डाल दूँगी मैं इसमें पिंक कलर, बेबी पिंक कलर है ये वाला, तो ये पिंक कलर मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए इसको अब मैं क्या करूँगी कि जो क्रम कोटिंग करके केक को रखी थी ना, सबसे पहले छोटे वाले केक को क्रम कोटिंग करके ये मतलब ये कवर करके पिंक कलर से, ये देखिए पूरा मैंने इसको कवर कर दिया है केक को। ये देखिए जहाँ थोड़ा बहुत बचा है तो वहाँ पे भी मैं कर दूँगी। अब मैं ले लूँगी स्क्रैपर। मेरे को स्क्रैपर से करने में बहुत ही मुझे सुविधा होती है, क्योंकि जो काम यदि 10 मिनट का है ना तो उससे मतलब ये 5 मिनट भी नहीं लगते, फटाफट होते हैं। मैं तो बिगनर्स लोग को हमेशा सलाह दूँगी कि आप इससे करिएगा और देखिएगा कितना जल्दी आपका केक का जो एजेस है वो बिल्कुल अच्छे से बनते हैं। तो उसके मैं और ज़्यादा मुझे फिनिशिंग देना भी नहीं था, क्योंकि मुझे सिलिकॉन ब्रश से मुझे इसको फ्रिल वाला जो डिज़ाइन होता है वो देना था। तो मैं इसको हल्का वो करके मैं किनारे रख दी रही। तो इसी तरीके से करते हुए मैं बड़ा वाला जो केक था नीचे वाला जो था, तो उसको भी मैं क्या करूँगी कि पिंक कलर से चारों तरफ कवर करके, और ये देखिए इसको भी मैं उसी स्क्रैपर से मैं बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। लेकिन हाँ एक चीज़ रखिएगा कि जो ऊपर वाला जो मतलब एजेस रहेंगे ना, तो उसको फाइन करिएगा, अच्छे से करिएगा, इसलिए कि मतलब अगर बराबर नहीं रहेगा, ऊपर नीचे जैसे रहेगा ना, तो उसमें केक रखेंगे ना तो हल्का सा तिरछा दिखेगा। तो इसको तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला जो है लेवल उसको अच्छे से फिनिश आपको करना ही करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि केक जो होता है डॉबल, तो उसको मैं छोटे टुकड़ों में सबसे पहले कट करके रख ली थी, और उनको ये देखिए मैं नीचे वाले केक में लगा दूँगी। अब धीरे से मैं ये देखिए किस तरीके से हमें उठाना है, तो इस तरीके से धीरे से सबसे पहले मैं केक डॉबल लगा दूँगी और नीचे से ये देखिए हल्का सा करके उससे उठा लूँगी। बहुत आसानी से हो जाता है, एक बार आप इस तरीके से करके देखिएगा। अब यहाँ पे मैं धीरे खींच लूँगी अपना जो पैलेट नाइफ था उसको मैं खींच लूँगी। तो हड़बड़ी का काम कहते हैं ना कि शैतान का होता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि नीचे से मैं चारों तरफ वो कर ही नहीं थी, उसमें चिपक गया था। हालांकि फिर भी धीरे से कर दिए तो हो गया। और उसी जो एक्स्ट्रा था उसमें ऊपर लगा हुआ था ना डबल, तो उसको मैं काट दूँगी कैंची से, और ऊपर का जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन कर दूँगी। वहाँ पे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा होल हो जाता है, तो वहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लगा के ये देखिए मैंने
कर लिया। अब ये देखिए मैं ले लूँगी सिलिकॉन ब्रश और इससे देखिए कैसे हम डिज़ाइन देते हैं। इससे अगर आपको केक की हड़बड़ी हो ना तो आप फटाफट करिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ घुमाते हुए चले जाना है और आपका डिज़ाइन बनते चले जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता इसमें, ये बहुत ही आसानी से बनने वाला ये वाला डिज़ाइन है। अब मेरे को तो हड़बड़ी अगर कहीं रहता है ना, कहीं मतलब फटाफट केक देना है, जैसे कि अर्जेंट दी और अर्जेंट हमें 1 घंटे में चाहिए, 1.5 घंटे में चाहिए, तो मैं यही वाला करती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन कर दिया और नीचे वाला जो भी मतलब हल्का सा क्रीम लगा हुआ था तो उसको मैं एक कपड़े की मदद से, एक साफ़ कपड़े की मदद से, तो मैं इसको चारों तरफ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ भी कर दिया। ये देखिए, अब ये देखिए मैं ये 2D नोज़ल लूँगी, सॉरी 2D नोज़ल बोल रही हूँ, वो जो ओपन क्लोज स्टार नोज़ल होता है ना, तो वो वाला मैं ले लूँगी और इससे मैं ये देखिए कौन सा छोटा वाला जो रहता है ना, तो उसी से मैं ये देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर बना दूँगी। तो ये बॉर्डर हमें मतलब बना लेना है, बिल्कुल मतलब छोटा छोटा बनाई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नापी थी तो मेरा मतलब 1000 हो गया था, तो मुझे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही मैं छोटा छोटा बनाई क्योंकि ज़्यादा ओवर वेट भी हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए मैं किनारे किनारे ये बॉर्डर बना दूँगी। अब यहाँ जो ऊपर वाला मतलब एज है ना, उसका एजेस, तो वहाँ पे भी मैं बॉर्डर बना दूँगी। हालांकि मुझे बॉर्डर बनाना नहीं था, लेकिन ये मतलब जल्दी बाजी का केक था तो हल्का सा जैसे ऊपर के एजेस थोड़ा सा निकला हुआ था तो मैं यहाँ पे बॉर्डर बना के उसको कवर कर देती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कि तुरंत मुझे निकलना भी था और ये केक को भी मतलब बनाना था। उन्होंने कहा था कि नहीं हम कहीं से लेंगे ही नहीं, हम लेंगे भी तो आप ही से केक लेंगे। तो मैंने क्या किया कि बोला कि चलिए ठीक है मैं बना के रख देती हूँ। तो ये मैं 30 को बनाई थी और मुझे देना था 1 तारीख को। तो इसी तरीके से मैं यहाँ देखिए ऊपर मैं लगा दी, जो चौकोर वाला मैं बनाई थी टॉपर बना के पहले से ही रखा हुआ था तो लगा दी और यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी। अब पता नहीं क्यों मुझे मतलब ये केक लग रहा है जैसे कि सादा सादा, यहाँ पे मैं छोड़ देने वाली थी फिर मुझे केक सादा सादा लगा। तो ये देखिए मैं नीचे ये ओपन क्लोज स्टार जो नोज़ल होता है ना, तो उससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बना के फ्लावर 2-2 फ्लावर बना के यहाँ पे मैं रख दूँगी चेरी। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा केक बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं छोटे छोटे चेरी रख दी हूँ और ये केक का हमारा फाइनल लुक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए ये पूरा हमारा केक रेडी हो गया और यहाँ पे थोड़े से मैं स्प्रिंकल भी डाल दूँगी। तो ये केक का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।